हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अधिकतर सभी एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द। अनैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्रागैतिहासिक। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत वाला देखना है। जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि, आदि से अंत तक। तो गलत वाला बताना है हमें। तो ये हो जाएगा आदि से अंत तक। आगे देखते हैं। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो के लिए एक शब्द। सब्यसाची, वज्रपा वज्रपाणी, वामपंथी या वीणापाणी। तो इसका हो जाएगा सब्यसाची। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जरायुज, जारज, पोरस, दत्तक। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो जाएगा पोरस। नेक्स्ट। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। विपत्ति, प्रत्युचार, प्रत्युक्त या प्रत्युत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्युक्त। आगे चलते हैं। पर्वत पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। पठार, आदित्य का आदित्य का पहाड़, उपत्यका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य का। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए प्राची, प्राचीति, उदीची, आवाची। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा के लिए प्राची। आगे चलते हैं। पाने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? प्रेमी, पापी, द्रोदत्त या पिपासु। पानी की इच्छा वाला रखने वाला हो जाएगा पिपासु। नेक्स्ट देखते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभवी, अनुभवी, अनुभव योग्य या अनुभूत। इसका हो जाएगा अनुभूत। नेक्स्ट। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, चिंताकुल या अग्रसोची। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रसोची। नेक्स्ट। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द। सनाथ, पंडित, आस्तिक या नास्तिक। आस्तिक होता है जो मानता है। इसका आंसर हो जाएगा नास्तिक, जो नहीं मानता। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्षणभंगुर, क्षणद, अनश्वर, अल्पज। तो इसका हो जाएगा क्षणभंगुर। नेक्स्ट। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थी, पुण्यात्मा, सहायक या हितैषी। तो इसका हो जाएगा निस्वार्थी। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा? तितृषा, तितृषु, तिति तितिक्षु या मर्जीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा तितृषु। तितृषा होता है
जो नेक्स्ट देखते हैं। जो भेदा नहीं जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा शब्द होगा? सर्वशक्तिमान, अभेद्य, लौह पुरुष, युद्धभेद। तो इसका आंसर हो जाएगा अभेद। नेक्स्ट, मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? असूया, अभिकता, अमर्ष, अक्सधूर्त। तो इसका हो जाएगा अभिकता। आगे चलते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान या अंतर्धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्धान, बी सी वाला। बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पालतू, अनेर, जंगली, खूंखार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेर। पालतू जो घरों में पाले जाते हैं तो उसे पालतू बोलते हैं। आगे चलते हैं। जिसके पार देखा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पारदर्शक, पारदर्शनीय, पारदर्शन, अपारदर्शक। तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शक, ए वाला। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हुआ? जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ। शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। शिव का उपासक, वैष्णव। जो हमेशा रहे, क्षणभंगुर। तो इसमें से हमें सही शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति की उपासना करने वाला, शाक्त। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञानी होता है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा? जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके, निर्वचनीय। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त। जो क्षमा करने योग्य, क्षम्य। जिसे रोका नहीं गया हो, अनिरुद्ध। तो हमें हमें शब्द सही नहीं लिखा हुआ वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त। आगे, दुर्लभ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? जहां जाना कठिन हो, जहां जाना सरल हो, जहां जाना संभव हो, जिसे पार करना कठिन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? अप्रमेय, अपरिमित, अद्योपांत या अंतिम। तो इसका आंसर हो जाएगा अद्योपांत। जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। अग्रज, अगोचर, अगाध, अथाह। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रज। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। अनिवार्य, प्रवासी, अशक्य, अंतवासी। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रवासी। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सब देशों में रहने वाला, सर्वधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वधारण से संबंधित। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? अनुसरण करने वाला, करने योग्य, अनुसरण करने योग्य, अनुकरण, अनुगमन करने योग्य, धीरे धीरे चलने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुगमन करने वाला, सी। जो जो कर्म खर्च करने वाला हो, के लिए एक शब्द। अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्यापी या कृपण। तो इसका आंसर हो जाएगा मितव्ययी, जो कम खर्च करने वाला हो। आगे, जो मर गया हो, के लिए एक शब्द।
मुमुक्षु, मुमुक्षा, मुमूर्षु या मुमूर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुमूर्षु। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अनुष्ठान, अभ्यर्थना या मंत्रणा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुष्ठान। समिष भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? जो मांस का सेवन करता हो, जो मांस का सेवन नहीं करता है, जो शाकाहारी है, जो शाक और मांस दोनों का सेवन करता है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा जो मांस का सेवन करता हो। आगे चलते हैं। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि या वृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पवृष्टि। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यांत्रिकी, युग पुरुष, याक्षुष, युद्धपोत। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्धपोत। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द भौतिक, सांसारिक, ऐहिक या अलौकिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांसारिक। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द। गंगा नगरी, गंगा धाम, गंगालय, गंगोत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री डी। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। लोकोक्ति, जनश्रुति, अनुमोदन, पांडुलिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा जनश्रुति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति या दार्शनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता न हो, उसे कहेंगे निर्दय, निस्संग, निशंस, निर्भीक, निर्मम। इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्मम। जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। आकर्षित, आकृषित, ऊसर, अकोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आकृषित। आकृषित नहीं होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आकृषित। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द। सर्वभक्षी, सर्वहारी या सर्वग्राही। इसका आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी ए। चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को। थैंक यू।